एंड दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हमें कुछ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करने होंगे 32 से लेके 40 तक। हमें करने चाहिए 35 तक ही, क्योंकि इन्हीं के आंसर्स पीछे गिवन है, लेकिन आगे कुछ सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने उनको भी इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ से हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 32 से। And in an organic compound contains 69% of the carbon, 4.8% of hydrogen and remainder being oxygen, यानी बाकी बचा ऑक्सीजन है। Calculate the masses of CO2 and water produced when 0.20 ग्राम of this substance subjected to complete combustion। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मास गिवन है एंड CO2 के मासेस और वाटर के पूछ रहा है, तो परसेंटेज नहीं पूछ रहा है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की, वो तो गिवन है, आपको उल्टी चीज पूछ रहा है जो आपको गिवन था थ्योरी में फॉर्मूला उसके जस्ट अपोजिट। परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन की दे दी है, मासेस पूछे हैं CO2 और वाटर के, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यार, बस ऊपर नीचे हेर फेर हो जाएगा इनकी वैल्यूज का। तो कार्बन की सबसे पहले परसेंटेज हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, 12/44 into mass of CO2 divided by that of organic compound multiplied by 100। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें गिवन है, मास ऑफ CO2 ही नहीं गिवन है, वही आपको निकालना है। 69% कार्बन की परसेंटेज भी गिवन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास भी आपको यहाँ से गिवन है, तो बाकी सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0.5 के आसपास आपको मास ऑफ CO2 मिल जाएगा। सिमिलरली मास ऑफ H2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, 2 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से आप मास ऑफ वाटर के लिए सॉल्व कीजिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है, तो 0.08 के आसपास मास ऑफ वाटर आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 which is based on Geldahl's method। A sample of 0.5 gram of organic compound was treated according to Geldahl method. Ammonia evolved absorbed 50 ml of 0.5 molar H2SO4। The residual acid required 60 ml of 0.5 molar solution of sodium hydroxide for neutralization. Find the percentage composition of nitrogen in the compound। तो यहाँ पे ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक मोलैरिटी के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन ये 0.5 यहाँ पे मोलैरिटी की बना है, तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूला में मोलैरिटी भी इंक्लूड कर लीजिए आप, तो परफेक्ट हो जाएगा ये फॉर्मूला। सो वॉल्यूम कैसे निकालते थे हम, 2 टाइम्स V माइनस V1/2। V इज द वॉल्यूम H2SO4 जो कि 50 गिवन है यहाँ पे, माइनस V1 इज 60, NaOH की वॉल्यूम डिवाइड बाई 2 यानी 30, तो 50 माइनस 30 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40। अब उसको मोलैरिटी से भी मल्टीप्लाइड करना है, विच इज 0.5 गिवन है, मीन्स 1/2, तो 40 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1/2 अगेन 20, तो यहाँ से 20 आ गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, 1.4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई 0.5 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी 56%। ये बहुत इजी इसकी कैलकुलेशन है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, बिकॉज 0.5 होता है 1/2, ऊपर गया तो 2 हो गया, तो 2 इंटू 20 इज 40 एंड 40 14 चौके 56, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इज 56%। तो कैलकुलेशन इसकी आसान है, एग्जैक्टली आपसे पूछा जा सकता है। Next is question number 34। This much of an organic chloro compound gave this much of silver chloride in Carius estimation। Percentage of chlorine आपको फाइंड करनी है, तो अगेन सेम फॉर्मूला फॉर दिस एंड नेक्स्ट भी सी के जैसा है, तो एक साथ देख लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर by Carius method, this much of organic sulfur compound gave this much of barium sulfate। अगेन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको फाइंड आउट करनी है, तो सेम फॉर्मूला इन दोनों में यूज होगा। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय दैट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl। AgCl का यहाँ पे आपको गिवन है मास डिवाइड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आ जाएगी। एंड सल्फर का एटॉमिक मास ऑफ 32, बैरियम सल्फेट का 233 एंड मास ऑफ बैरियम सल्फेट BaSO4 आपको यहाँ पे गिवन है इतना, एंड डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट वुड गिव यू द परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो दोनों ही एक साथ कर लिए हमने, आसान क्वेश्चन थे। अब 36 क्वेश्चन इज ऑप्शनल एंड यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है C2 और
C3 की, दूसरे और तीसरे कार्बन की। तो दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड से बाउंडेड है तो sp2 होगा, तीसरे में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp3, तो sp2 sp3 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लसाइन टेस्ट के अंदर नाइट्रोजन, इन द लसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रशियन ब्लू कलर किस कंपाउंड की वजह से होता है ये आपको बताना है। तो Fe4 आता है उसमें जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और Fe+2 में Cn के साथ 6 बनाता है हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट। तो ये एग्जैक्टली कैसे याद रखना है, हमने कंपाउंड देखा हुआ है थ्योरी में डिटेल के अंदर। तो बी हो गया इसका। Fe4 सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है तो सीधे देख के पता लगा सकते थे हम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। आपको कार्बोकटाइन बताना है कौन सा स्टेबल होगा। तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 जिसके साथ काइल ग्रुप जुड़े हों, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हैं। तो टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकटाइन एक ही ऑप्शन में है टर्शरी वाला, तो बी वुड बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। बेसिकली ये क्वेश्चन बताने के लिए मैं आपको ये सारे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए जो एक लाइन थी थ्योरी में जो वो मैंने छोड़ दी थी। एक लाइन है जहां सब्लिमेशन मेथड दिया हुआ है उसके ऊपर, यानी जहां से स्टार्ट हो रहे हैं मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, वहां पे बताया गया है न्यू टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वहां पे लाइन गिवन है, मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, यहाँ पे बता देता हूँ क्रोमेटोग्राफी को क्यों बोलते हैं, नई टेक्निक क्यों है और बेस्ट टेक्निक क्यों है प्योरिफिकेशन के लिए। बिकॉज बाकी जितने भी मेथड है, चाहे सब्लिमेशन लगा लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन, जो इससे पहले आते हैं 4 मेथड प्योरिफिकेशन के, उनमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कंडीशन होती है। क्रिस्टलाइजेशन में सोलिबिलिटी की कंडीशन है, डिस्टिलेशन में वेपर बनने चाहिए, सब्लिमेशन में डायरेक्ट वेपर फेज में जाना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं होता, एड्सॉर्ब करना होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को ऑन द सरफेस। तो कलर होना चाहिए उनका सेपरेट, सिर्फ कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपोनेंट वहां पे एड्सॉर्ब हो सकता है सरफेस पे, यानी जो स्टेशनरी फेज है सिर्फ उसी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ये उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए एड्सॉर्प्शन की। कंपोनेंट्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जैसे कि इन सब में होती है। तो इसलिए इसको बेस्ट मेथड बोल सकते हैं, इसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी है क्रोमेटोग्राफी की। एंड इस ये वाई से एंड होता है क्रोमेटोग्राफी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पीछे से वाई से एंड होता है। तो इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं आप, वहां देखेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। इसका आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, एंड आपको ये रिएक्शन बतानी है कौन से टाइप की है। तो ऐसी टाइप की रिएक्शन इस चैप्टर में ही मैं आपको बता चुका हूँ, OH या आयन वहां पे रिप्लेस करता है। तो I- को OH- रिप्लेस कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वहां भी डिटेल में डिस्कस किया।